नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 66 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 66 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,772 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 18,035 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 231 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 506 सक्रिय मरीज हैं। आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के चलते 30 जनवरी तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। बीएसए ने दी जानकारी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं अन्य सभी बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक के शैक्षणिक संस्थान पूर्णतः 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही जारी रहेगा। आजमगढ़ जिले में 24 जनवरी को मेगा वैक्सीनेशन के लिए डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किशोरों को लगने वाले टीकाकरण की गति काफ़ी धीमी है। चुनाव को देखते हुए डीएम अमृत त्रिपाठी ने ज़्यादा से ज़्यादा किशोरों और छूटे हुए लोगों को टीका लगाने का निर्देश दिया है, जिसके क्रम में 24 जनवरी दिन सोमवार को जिले में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि मेगा वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक, उप श्रमायुक्त, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, जिला प्रबोधन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर व्यापार कर, सचिव मंडी परिषद, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु के अवशेष बच्चों की सूचना जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय को उपलब्ध कराएंगे, जिसके आधार पर सोमवार को होने वाले वैक्सीनेशन कैंप में टीकाकरण होगा। माइक्रो प्लान की प्रति परियोजना निदेशक डीआरडीए, डीपीआरओ, डीआईओएस, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आदि को भी भेजी जाएगी। यह जिम्मेदार अधिकारी अपने अधीनस्थों के जरिए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और वैक्सीनेशन की निगरानी करेंगे। प्रयास है कि इस मेगा कैंप के माध्यम से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कराया जा सके। आजमगढ़ शहर के रिक्शा स्टैंड पर स्थित नेकी के बॉक्स पर प्रयास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जयंती, उनके विचारों को फैलाने का लिया संकल्प। बता दें कि जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास ने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रिक्शा स्टैंड पर स्थित नेकी के बॉक्स के पास उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" को बुलंद किया। इस दौरान प्रयास सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर हम उनके संघर्षों और उनके विचारों को अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं, ताकि ऐसे महापुरुषों को युवा पीढ़ी याद रखे और उनके आदर्शों पर चलकर नए भारत के निर्माण में भागीदार बन सके। प्रयास सामाजिक संगठन आज नेताजी जो देश के असली नेता थे, उनकी 125वीं जयंती मना रहा है और नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों, उनकी जो इच्छाएं थी उस पर चलने के लिए प्रयास सामाजिक संगठन कृत संकल्प है। और आगे जो है हम अपने साथियों को, नौजवानों को उनकी बातों से जागरूक कर रहे हैं कि हम नेताजी के सपनों पे चल करके ही एक अच्छा भारत बनाएंगे। और उसी क्रम में आज एक जयंती मनाई गई। हम लोग तमाम ऐसे शहीद महापुरुषों की जयंती जो है मनाते रहते हैं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए।
आजमगढ़ शहर से सटे हीरापट्टी कोल बाज बहादुर व कांशी राम आवास कंटेनमेंट जोन को सफाई कर्मचारियों ने किया सैनिटाइज, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर में प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के पार हो चुकी है। ऐसे में संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी कड़ी में शहर के हीरापट्टी कोल बाज बहादुर और कांशी राम आवास परिसर में डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में सफाई कर्मचारियों ने अभियान चलाकर व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन किया। साथ ही नाले नालियों की साफ सफाई करते हुए कूड़े कचरे को हटाया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ऐसे में लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज या फिर साबुन से धुलते रहें। ठंड के मौसम में गुनगुने पानी का ही सेवन करें। इन सब सावधानियों को अपनाकर हम कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं। जिला अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। अपने अपने ग्राम पंचायतों में सम्मानित सफाई कर्मचारियों सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और जगह जगह जाकर कूड़ा फेंक रहे हैं, निस्तारण कर रहे हैं उसको। आज जो है जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश क्रम में जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहां पे जाके सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी संगठन की तरफ से आदरणीय जिला अधिकारी के महोदय के आदेश क्रम में हर जगह सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, साफ सफाई किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में भारत रक्षा दल ने टीईटी परीक्षार्थियों व उनके परिजनों को चाय पानी पिलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जयंती। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने नगर कार्यालय पर नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत आमजन व टीईटी परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों व उनके परिजनों को चाय और पानी पिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानकर भारत रक्षा दल की स्थापना हुई है। अपने स्थापना काल से ही इसी अपने आदर्श पुरुष का जन्मदिन हम प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष कोरोना काल की वजह से कार्यक्रमों को सीमित करते हुए हमारी विभिन्न इकाइयां अपने अपने स्तर से नेताजी को नमन कर छोटे छोटे कार्यक्रम कर रही हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अपने नेता के जन्मदिन की खुशी में सबको पानी और चाय पिलाने का कार्य किया गया। आज टेट परीक्षा भी आयोजित थी तो बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों व उनके परिजनों को चाय पिलाकर नेताजी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। भारत रक्षा दल द्वारा चाय वितरण के कार्य से चाय पीने वाले काफ़ी खुश दिखे। कई लोगों ने यह भी कहा कि आज हमें याद ही नहीं था कि कितने बड़े योद्धा का आज जन्मदिन है। आप लोगों की चाय ने वह भी याद दिलाया। ठंड में इस तरह का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। आजमगढ़ जिले के कोलपांडे स्थित गायत्री शक्तिपीठ में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बता दें कि गायत्री शक्तिपीठ कोलपांडे द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को कोलघाट स्थित शक्तिपीठ के प्रांगण में किया गया। इस मौके पर 25 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां गायत्री जी के विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार से पूजन पाठ कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम आयोजक उषा शर्मा ने कहा कि रक्तदान शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके साथ ही युवाओं में भी जोश दिखा। युवाओं से इस तरह के सामाजिक कार्यों को गति देने का उन्होंने आह्वान किया। इस मौके पर मुख्य रूप से कंचन सिंह, अर्चना सिंह, अशोक गुप्ता, साधना सिंह, सुनीता गुप्ता, श्रेय, पूनम पांडे, शशि, पंडित राजेश शास्त्री, प्राची भारद्वाज, अनीस, कृष्णानंद पांडे सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के करतालपुर बाईपास पर सड़क हादसे में पिता की मौत, पुत्र घायल। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी 45 वर्षीय महेंद्र यादव शनिवार की शाम किसी कार्यवश अपने 17 वर्षीय पुत्र अरविंद के साथ बेलैसा क्षेत्र में गए हुए थे। देर शाम बाइक सवार पिता पुत्र वापस घर लौट रहे थे कि तभी बाईपास मार्ग पर उनकी बाइक में एक अन्य बाइक से टक्कर लगी और पिता पुत्र दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सक ने महेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया तो वहीं पुत्र का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महेंद्र यादव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ डीएम व एसपी ने टेट परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जनपद में आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा
परीक्षा के दौरान लगातार भ्रमणशील रहकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों प्रतिभा निकेतन स्कूल थाना कोतवाली, आज़ाद मेमोरियल हाफिजपुर थाना कोतवाली, बाबा बैजनाथ इंटर कॉलेज थाना कंदरापुर, हरिश्चंद इंटरमीडिएट कॉलेज थाना कंदरापुर, राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज रानीसराय व अन्य परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के साथ ही परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने हेतु ड्यूटीरत कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। आजमगढ़ जिले में गौवंश पालकों को भरण पोषण धनराशि भुगतान न करने पर सीडीओ ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया है कि विभिन्न विकासखंडों में सहभागिता योजना अंतर्गत गो आश्रय स्थलों से गोवंश सुपुर्दगी के लाभार्थियों और पशुओं के भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। बावजूद इसके मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने लाभार्थियों को जुलाई से दिसंबर 2021 तक के भरण पोषण की धनराशि का भुगतान नहीं किया। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्देशित किया है कि 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके स्तर से बरती गई शिथिलता के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक और निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रकरण सक्षम स्तर पर भेज दिया जाए। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले में पहुंची 2880 मैट्रिक टन डीएपी, जिला कृषि अधिकारी ने दी जानकारी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि जिले के किसानों के लिए अब डीएपी के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। जनपद में इफ्को कंपनी की 2880 एमटी डीएपी आई है। कोई भी किसान जिले में किसी भी दुकान से डीएपी उर्वरक खरीद सकता है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि साधन सहकारी समिति पैक्स में 1498 एमटी, केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार में 75 एमटी, पीसीएफ में 75 एमटी, जिला सहकारी संघ लिमिटेड में 224 एमटी, यूपी एग्रो में 50 एमटी, आईएफएफडीसी में 423 एमटी, एग्री जंक्शन में 460 एमटी, गन्ना में 25 एमटी एवं औद्यानिक समितियों में 50 एमटी सहित कुल 2880 एमटी इफ्को डीएपी प्राप्त हुई है। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसान डीएपी उर्वरक पीओएस मशीन से निर्धारित दर पर 1200 पर ही खरीदें। उर्वरक खरीदने के लिए आधार कार्ड और खतौनी अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 7838882455 व 9453072429 पर संपर्क कर सकते हैं। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील सभागार में एसडीएम ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने सभागार में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के लोग शामिल हुए। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि चुनाव से संबंधित संपूर्ण जानकारियों के लिए सुविधा पोर्टल बनाया गया है, जहां से आचार संहिता के पालन के नियमों, बैनर, पोस्टर की संख्या, नामांकन में लगने वाले कागजातों की जानकारी दी जाएगी। एसडीएम ने बताया कि सुविधा पोर्टल बन जाने से चुनाव लड़ने वालों को काफ़ी सहूलियत होगी। सगड़ी विधानसभा का चुनाव हालांकि अंतिम चरण में है, लेकिन चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बैठक में राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी समस्याओं को एसडीएम के सामने रखा। आजमगढ़ डीएम ने नेहरूहाल से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक किया निरीक्षण, गंदगी देख करवाया साफ। बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा नेहरूहाल के परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गंदगी पाए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के सिंह को निर्देश दिए कि प्रांगण की साफ सफाई कराते हुए उसे स्वच्छ रखें, जिससे प्रांगण में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न हो। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा नेहरूहाल से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जाने वाले संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए कि संपर्क मार्ग पर जो भी दुकानें स्थित हैं, उन दुकानों से निकलने वाले कूड़े को रखने के लिए बड़े बड़े डस्टबिन रखवाएं, जिससे दुकानदार पॉलीथीन एवं कूड़ा करकट को इधर उधर न फेंकें। इसके बाद भी यदि दुकानदार द्वारा कूड़ा करकट इधर उधर फेंका जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने कहा कि बनाए जा रहे संपर्क मार्ग को संबंधित अधिकारी से संपर्क कर 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट भवन के दीवार पर एक व्यक्ति द्वारा मूत्र विसर्जन करते हुए पाया गया, जिस पर उस व्यक्ति द्वारा पानी एवं झाड़ू से साफ भी करवाया गया। आजमगढ़ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने दी सफाई, कहा मुझे फंसाया जा रहा है।
बता दें कि शहर कोतवाली में फ़ोन पर अधिवक्ता व कॉलेज प्रबंधक को गाली देने व जानमाल की धमकी देने पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम शमीम पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जालंधरी मोहल्ले में स्थित मदरसा इस्लामिया जामितुल कुरैश के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी निवासी मोहल्ला तकिया का आरोप है कि बीते 16 जनवरी को वह अपने संस्थान द्वारा संचालित मिनी आईटीआई का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब उन्होंने आईटीआई संस्थान में शिक्षकों व कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर की मांग किया तो वहां मौजूद मुख्य अनुदेशिका सुफिया बानो ने भला बुरा कहते हुए उपस्थिति रजिस्टर देने से इनकार कर दिया। इस मामले में प्रबंधक गुलाम रसूल ने अपने अधिवक्ता बजरंग मिश्रा से अवगत कराया। इस बात की जानकारी होने पर मुख्य अनुदेशिका सुफिया बानो के पुत्र व कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने संस्था के प्रबंधक व उनके अधिवक्ता को फ़ोन पर गाली गलौज करते हुए दोनों को जानमाल की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी होने के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया। कहा कि उनकी मां को प्रबंधक व अन्य ने गाली दिया था, जिसकी जानकारी होने पर उन्होंने फ़ोन पर इस बात की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के गरज से झूठा एफआईआर दर्ज कराया गया। उन्होंने आला अधिकारियों से मांग किया कि इस प्रकरण की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, मैं चाहता हूं कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड की जो है स्पेशलिस्ट द्वारा जांच कराई जाए कि क्या मैंने गालियां दी हैं। ऐसा तो नहीं कि ये राजनीतिक विद्वेष बस जो है मुझे फंसाने की कोशिश और मेरी गरिमा को गिराने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इससे कि क्या मैंने इनको गालियां दी हैं। जिसमें मेरे बच्चे का कोई रोल नहीं, सम्मानित व्यक्तियों से पूछा जा सकता है, अड़ोस पड़ोस के बाहरी लोगों ने मेरे बच्चों को फ़ोन किया। मेरी कॉल डिटेल भी उस दिन की चेक कर ली जाए, कोई भी चेक कर सकता है। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं फ़ोन किया था कि बच्चा है, माँ की गाली सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाहरी लोग उसके साथ आए और वो लोग कहते हैं कौन है कौन है कौन है। उन लोगों ने गाली बक्की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे बच्चे की आवाज़ फोरेंसिक जांच करा ली जाए। ये मेरे वजह से मेरे बच्चे को छवि को, चूँकि वो एक राजनीति है, छात्र नेता भी, उसको ख़राब करने के लिए ये लोग उन्होंने एफआईआर फर्जी कराया। आज सारे पेपरों में निकलवा दिया। आजमगढ़ जिले में मारपीट में घायल वृद्ध के उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी 65 वर्षीय भरत सिंह 5 दिन पूर्व अपनी बेटी के घर फूलपुर कस्बे के अम्बेडकर नगर वार्ड में गए थे। भरत सिंह के दामाद सुधीर सिंह का उनके पड़ोसियों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने बेटी के घर आए वृद्ध भरत सिंह को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल को परिजन शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए थे, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार की देर रात वृद्ध की मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने रमेश राजभर को बनाया कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यालय पर पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। बता दें कि आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिया है। यहां से जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिले में कांग्रेस पार्टी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मेहनगर थाना क्षेत्र के करेनुआ गाँव निवासी रमेश राजभर को नियुक्त किया है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में रमेश राजभर ने जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यवाहक अध्यक्ष को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के साथ ही पार्टी को और मजबूत बनाते हुए जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेंगे। और शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर विश्वास करके मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि मेरा यह शुरू से ही मानना रहा है कि मैं अपने कार्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता हूं और समय का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूं। आजमगढ़ जिले के कंझारी गांव में पोखरे में उतराया मिला युवक का शव, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के कंझारी गांव निवासी 24 वर्षीय युवक विक्की कुमार शनिवार की सुबह गांव के पोखरी की तरफ दातून तोड़ने के लिए गया था। काफ़ी देर तक जब वह वापस घर नहीं लौटा तो परिजन उसे ढूंढने के लिए निकले। इसी बीच गांव के लोगों ने विक्की का शव पोखरे में उतराया देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों की मदद से शव को पोखरे से बाहर निकलवाया गया। युवक की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस ने भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र को किया जारी। बता दें कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के आजमगढ़ कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भर्ती विधान शीर्षक से जारी इस घोषणा पत्र में युवाओं से तमाम महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। इसमें सरकार बनने पर 20 लाख रोजगार देने से लेकर छात्र संघ बहाली तक के वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ की बहाली की जाएगी और उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीख दर्ज होगी और उसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भर्ती शुल्क फ्री होने के साथ सेंटर तक आने जाने का किराया नहीं लगेगा। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रेम कुमार सिंह ने कहा कि यूपी के युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ खोखले शब्द नहीं बल्कि एक पूरी योजना है कि हम किस तरह से नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की और उनकी आकांक्षाओं को इसमें शामिल किया है। बीजेपी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों नौजवानों ने बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से अपने रोजगार गंवा दिए। भाजपा का मकसद इस देश में एकाधिकार लाने का है, जहां सारे छोटे व्यवसाय की कमर तोड़कर देश का सारा धन 4-6 पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। कांग्रेस पार्टी यह नहीं होने देगी। छोटे छोटे व्यवसाय यूपी की शक्ति हैं जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं। हम उन्हें पुनर्जीवित करना चाहते हैं जिससे उत्तर प्रदेश में समृद्ध और शक्तिशाली बनाया जा सके। कि कांग्रेस ने युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र जो जारी किया है, इसमें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। जब आएगी कांग्रेस सत्ता में तो माफ़ कर देगी। और जो केंद्र है, जहां तक उनकी परीक्षा केंद्र जो होंगे वहां तक उनकी मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करेगी। और 7 करोड़ युवाओं को की आकांक्षाओं पर का दस्तावेज है ये, मतलब ये एक जो है लगभग 7 करोड़ जो युवा हैं उनका ये जीता जाता दस्तावेज है। कांग्रेस सरकार बनने पर 20 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी देगी, शिक्षा बजट को बढ़ाएगी और विश्वविद्यालय और जो भी महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय उनको अपग्रेड करेगी, जिसकी चर्चा आज भी हम लोग कर रहे थे। यूपी के युवाओं के लिए कांग्रेस के पास जो पूरी योजना है वो इस भर्ती विधान में है, जो आप लोगों को भी उपलब्ध करा दी जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के भावी प्रत्याशी रामानंद सागर एडवोकेट ने देवगांव के मिर्जापुर में लोगों से किया जनसंपर्क, मांगा समर्थन। आज शनिवार को लालगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के भावी प्रत्याशी रामानंद सागर एडवोकेट तथा जिला सचिव कांग्रेस कमेटी ने देवगांव के मिर्जापुर में जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस की नीतियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर शेष पार्टियों ने प्रदेश के लोगों का केवल शोषण किया है, जबकि कांग्रेस उन परिस्थितियों में सत्तासीन हुई जब भारत के पास काफ़ी समस्याएं थीं। इसके बावजूद राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर कांग्रेस ही ले गई। इसलिए सभी लोग कांग्रेस का साथ दें और राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बने। उनके साथ राकेश गुप्ता, आज़ाद खान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लालगंज में तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। आज शनिवार को लालगंज में तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विजय प्रकाश पांडे एडवोकेट अध्यक्ष, प्रदीप यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चंद्रमोहन यादव मंत्री, बी राम एडवोकेट उपाध्यक्ष, रामाश्रय उर्फ पांचू यादव कनिष्ठ उपाध्यक्ष, पंकज सोनकर सह मंत्री प्रकाशन, कपिल देव यादव सह मंत्री प्रशासन, अभय कुमार चौहान सह मंत्री पुस्तकालय, संदीप सिंह कोषाध्यक्ष तथा रामविजय सिंह को ऑडिटर पद की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही 11 कार्यकारिणी सदस्यों में हामिद अली, आशुतोष सिंह, देवेंद्र यादव, दीपक यादव, जिलाजीत, राजनाथ, मृदुल यादव, देवजी आनंद, कमलेश चौहान, रविंद्र मौर्य तथा मंतराज एडवोकेट को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पांचू राम मौर्य, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और वर्तमान सदस्य बार काउंसिल,
विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेंद्र प्रबंधक जयनाथ मेमोरियल हरई रामपुर एल्डर कमेटी के चेयरमैन डीडी सिंह एडवोकेट, सह चेयरमैन विंध्यवासिनी राय, वरिष्ठ अधिवक्ता रामसेवक यादव, पंकज सिंह, लल्ले मिश्रा, जितेंद्र सिंह, आत्मा राम, तेज बहादुर मौर्य, सूर्यमणि यादव, संतोष राय, सुधीर श्रीवास्तव सहित तमाम अधिवक्ता उपस्थित रहे। देवगांव में कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार की अध्यक्षता में आज रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के आज़ादी की लड़ाई में दिए गए योगदान को देश कभी भी भूल नहीं सकता। इस मौके पर राजबली राम, शैलेंद्र कुमार, सूरज कुमार, रामानंद सागर, राफे सोहराब, वसीम अहमद, महेंद्र कुमार, डॉक्टर निहाल खान, राकेश कुमार गुप्ता, राजेश साव, परवेज अहमद अंसारी, महमूद अहमद, रविंद्र कुमार, रतन कुमार, चंद्रेश कुमार, राजन कुमार, संजू कुमार, आज़ाद अहमद, मोहम्मद आलम, मोहम्मद शाह आलम, जीशान अंसारी, फरहान अहमद, आफ्ताब आलम, इस्लाम अहमद, इंद्रमणि राम, प्रकाश मिस्त्री, राजू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उसरौली और कलीचाबाद के किसान छुट्टा पशुओं और नीलगायों से परेशान। आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील के उसरौली और कलीचाबाद गांव के किसान छुट्टा पशुओं और नीलगायों से काफ़ी त्रस्त हैं। काश्तकारों का कहना है कि उनकी बोई गई गेहूं, सरसों, आलू तथा अरहर आदि की फसल को ये पशु काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां झुंड के झुंड गाय बछड़े देखे जा सकते हैं, वहीं नीलगायों का भी काफ़ी आतंक है। गांगी नदी के किनारे ये पूरी तरह बसेरा बना चुके हैं तथा समय होने पर निकल कर यह बोई गई फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। कलीचाबाद के जगन्नाथ गौड़ ने बताया कि खेत में बोई गई गेहूं की फसल को बचाने के लिए दिन में कम से कम 3 से 4 बार जाकर पशुओं को हाँकना पड़ता है। इसके बावजूद भी ये फसलों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां छुट्टा पशुओं से फसलों की क्षति हो रही है, वहीं नीलगाय और घड़रोज फसलों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस पर ध्यान दे तथा गरीब खेती बाड़ी करके किसी प्रकार जीवन यापन कर सकें। क्षेत्र के काश्तकार भवन सिंह रामप्यारे यादव ने भी छुट्टा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांग करते हुए कहा कि ये छुट्टा पशु नीलगाय तथा घड़रोज फसलों के दुश्मन बन गए हैं, जिनसे निजात दिलाया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा, महंगा डीजल, खाद, बीज तथा जुताई बुआई के बाद फसलों को नज़रों के सामने छुट्टा पशु और नीलगाय काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनसे मुक्ति का रास्ता तलाश किया जाना चाहिए। का नाम क्या है? ये जगन्नाथ गौड़ है। कहाँ घर पड़ी? कलीचाबाद। खेत का बुआई कैले हुआ जी। कौन फसल है? गेहूँ सब। तो ये नीलगाय खा जाती, सब खा जाती, बहुत बर्बाद कर दी। कई बार आवेला यहाँ के? अरे दिन भर में 3-4 चक्कर आ जाता, लेकिन उसके बाद भी नुकसान हो जा रहा है। नुकसान हो जाता। तो सरकार तो कहती है कि हम गौशाला बनाए हैं जानवरों के लिए, नीलगाय के लिए। क्या कर रहे हैं आप? सरकार से कुछ मांग करेंगे? जी, हम तो चाह रहे हैं कि अगर गौशाला बन जाता तो क्या फसल का नुकसान नहीं होता। तो नीलगाय भी सरकार व्यवस्था करे। गाय है, गाय भी आ रही जी। छुट्टा मतलब छुट्टा जानवर फसल खा जा रहा है। बहुत है। लालगंज में श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज परिसर में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। लालगंज के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज परिसर में बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के स्थल पर हिंदी सुबोध संस्थान के प्रबंधक समर बहादुर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में पुष्प अर्पित करके नेताजी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समर बहादुर सिंह एडवोकेट ने कहा कि ऐसे महापुरुषों की जयंती पर आज हमें एकत्र होकर यह प्रण करना चाहिए कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने कहा, नेताजी ने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। उनका स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पदचिन्हों पर चलने का पूरी तरह प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर मिथिलेश उपाध्याय, चेयरमैन विजय सोनकर, रामजन्म, दिनेश कुमार यादव, कृष्ण कुमार मोदनवाल,
सभासद गौरव कुमार रघुवंशी, सुजीत अस्थाना, सत्यम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। चिलकारा में 5 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट पर कोरोना का साया, इस वर्ष नहीं होगा आयोजन। जीवन उजाला समिति चिवटाहरा के सौजन्य से विगत 5 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष नहीं आयोजित कराया जाएगा। आपको बता दें, विगत वर्ष 5 फरवरी से 8 फरवरी तक 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार चुनाव आचार संहिता तथा कोविड-19 जैसी महामारी के संक्रमण के चलते इसे रद्द कर दिए जाने का फैसला समिति की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। जीवन उजाला समिति चिवटाहरा के बैठक में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव, महामंत्री संजय यादव, कोषाध्यक्ष सुनील प्रजापति, सचिव राजेश मौर्य, मीडिया प्रभारी डॉक्टर उमेश यादव, व्यवस्था प्रभारी अभिमन्यु यादव आदि उपस्थित रहे। शेष पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष विनय सिंह पिंटू, सन्नू सिंह, झिनकू सिंह, बाला यादव, तेज बहादुर यादव, गुल्लू, होरीलाल यादव आदि ने ऑनलाइन सहभागिता की। अंत में सभी की रजामंदी से इस वर्ष टूर्नामेंट के आयोजन को रद्द कर दिए जाने का निर्णय लिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। 26 लोगों ने किया रक्तदान। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज शनिवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 26 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक अवनीश, लालगंज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, जिला कार्यवाह उमेश ने रक्तदान करके किया। एबीवीपी की प्रांत उपाध्यक्ष मंजुला सिंह एवं जिला प्रमुख डॉक्टर अजीत प्रसाद राय ने संयुक्त रूप से रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को व्यवस्थित करने की अपील की। इस अवसर पर नगर प्रचारक मनीष, नगर अध्यक्ष रामजन्म, दिवाकर, दीक्षा, उत्कर्ष तिवारी, जितेंद्र सोनकर, अवनीश, हिमांशु, अरविंद, हिमांशु, मनीष, शिवांशु, सहादुर, शुभम, विशाल, हर्षवर्धन, नितेश, विनीत, दीक्षा, स्वतंत्र, अनूप, अतुल, प्रियांशु, रितेश, अंतरिक्ष, दिवाकर, आलोक, पवन व अन्य लोग मौजूद रहे। नगर अध्यक्ष रामजन्म सिंह ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में रक्तदाताओं को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave